हेलो वेलकम बैक, माय नेम इज आशीष तेटे एंड आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज देखने से पहले अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस किया होगा, लाइक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो आई विल रिक्वेस्ट यू सबसे पहले जाके उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले जाके एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप वो लेक्चर्स देख लेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, जिसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर 1 इन डिटेल सिखाया है, जो कि ऑन एन एवरेज ऐसे पकड़ लीजिए कि 3 घंटे के आसपास के लेक्चर्स हैं। ओके, सो आपको पहले देख लेना है। एज सुन एज यू आर डन विद दैट, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, आज मैं आपको बताऊं कि एक्सरसाइज को आप किस तरह से सॉल्व करना है, कहाँ से आंसर्स निकालने हैं, कहाँ और किस तरह से आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं, बिकॉज आज आप करेंगे एंड कल मैं आपके लिए आंसर्स शेयर करूंगा। एंड ऑल्सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद आवर न्यू टॉपिक, ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 2। अब देखो, यहाँ पे जो भी आपको MCQs दिख रहे हैं, ओके, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 सेट 1 सेंटेंस है, ओके, गिव वन वर्ड फॉर है, बाद में अल्टरनेटिव्स चूज करने अप्रोप्रिएट, उसके बाद ट्रू और फॉल्स विद रीजंस देने हैं, अग्री डिसअग्री है, राइट। ये सारी चीजें जो भी आपको दिख रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वगैरह, ये सब क्या है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आने वाले स्टार्टिंग के जो 20 मार्क है वो ये कवर करते हैं। ओके, तो आपको स्टार्टिंग के 20 मार्क्स, इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो वो उसके लिए ये चीज आपका अच्छी तरह से प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा। ओके, सो वो भी आपको एक बार करना है। सो आई विल बी शेयरिंग दिस ऑल कंटेंट विद यू ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम AKCA का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आपको उसके ऊपर जाना है और वहां से करना है, ठीक है। अगर आपने तक नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम चैनल की, तो उसके ऊपर जाके क्लिक करना है। एंड मेक श्योर उस पर क्लिक करने से पहले प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम के ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, वरना बहुत लोग मैसेज करते हैं फिर कमेंट कर दीजिए कि सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है। भाई मेरे, उसके लिए पहले टेलीग्राम ऐप आपके फोन में होना चाहिए, फिर वो लिंक ओपन होती है। ओके, सो मेक श्योर आप वो करो। आई नो काफी लोगों को पता है ये चीज और बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, ठीक है। सो नथिंग बैड अबाउट इट, अभी आपको पता चल गया तो पहले ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर उस लिंक पे क्लिक करना। तो उसके ऊपर आपको सारे PDF फॉर्मेट के अंदर इसके आंसर्स एज वेल एज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एंड इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आपको एक अलग नोटबुक बनानी है फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एक नोटबुक रहेगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए, एक नोटबुक रहेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे आप वो एक बुक के अंदर लिखेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम्स होंगे तब वो आपको सब एक जगह पे मिलने चाहिए। ओके, वरना क्या हो जाएगा, आप बहुत सम सॉल्व कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, एंड फिर क्या हो जाता है कि हमें एंड में वो आंसर्स नहीं मिलते, है ना। वो MCQ हम लोग ढूंढने पड़ते हैं, फिर एक नोटबुक में एक चैप्टर के है तो दूसरे नोटबुक दूसरे चैप्टर के है। उससे बेटर है सारे MCQs आप एक ही नोटबुक में लिखो, एक 100 पेज का नोटबुक करें ना, काफी हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको लगेगा नहीं। ओके, उसके बाद सारे MCQs बैठ जाएंगे, जितने भी चैप्टर्स आपके सारे। ओके, उसके बाद आप जितने प्रैक्टिकल सम कर रहे हो वो अलग बुक में कंटिन्यू करना। ओके, तो इस तरह से आपको ये सब फ्रेम एक प्रॉपरली वहां पे सॉल्व करना है, प्रॉपरली आपको लिखना है, बिकॉज लिख के ही वो प्रॉपरली आपके समझ में आएगा। आपने जितना भी सीखा है, ओके, उसके बेसिस पे आपको ये सब चीजें सॉल्व करनी है। अब देखो लिखना कैसे है, तो जो भी चैप्टर नंबर है उसको पहले हेडिंग दे दो सेंटर में, उसके नीचे लिखो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इन 1 सेंटेंस, फिर क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे आंसर लिखना है, फिर क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन आंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्टली आंसर लिखते जा रहे हो। ओके, आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक नोट्स निकाल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अभी टेस्ट दे रहे हो, समझ रहे हो। तो इसलिए क्वेश्चन लिखना नेसेसरी है। जब रिवीजन के लिए बैठोगे सिर्फ आंसर्स तो रिवाइज नहीं कर सकते ना भाई, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है वो पता होना चाहिए, राइट। इसीलिए क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। उसके बाद मतलब ये सब चीजों के लिए कॉमन रहेगा ये चीज कि आप हर एक के लिए आंसर्स लिखोगे। ओके, गिव वन वर्ड और टर्म और फ्रेज फॉर, ठीक है। उसके लिए भी आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर्स। अब यहाँ पे ये जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना, मतलब ऑप्शंस है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, जो भी करेक्ट होगा वो आप टिक कर दो, ठीक है। फिर ट्रू और फॉल्स, मेक श्योर यू राइट मिनिमम 2 रीजंस। ओके, मतलब 2 पॉइंट्स लिखना, रीजंस के अंदर 2 पॉइंट लिखना, क्योंकि ये आया तो 2.5 मार्क के लिए आएगा, आधा मार्क होगा ट्रू या फॉल्स ये बताने के लिए, एंड 2 मार्क रहेंगे आपके रीजंस के लिए। सो मिनिमम ट्राई टू राइट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। ओके, उसके बाद
अग्री डिसअग्री एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसके लिए आपको जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा वगैरह एवरीथिंग विल गेट ऑन द टेलीग्राम चैनल। अभी ये बहुत आसान हो जाता अगर मैं यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करूँ तो, बट उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। फर्स्ट यू ट्राई, देन यू डोंट गेट, देन आई विल शेयर द आंसर्स। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं, यू हैव द कमेंट सेक्शन, ओके। आपके पास मेरा इंस्टाग्राम का भी हैंडल है, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इन दिस वे वी कैन कम्युनिकेट, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ओके। टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, सो प्लीज ट्राई एंड कंप्लीट टुडे इटसेल्फ, ओके गाइस। यस, चलो तो सी यू इन द टुमारोज लेक्चर गाइस, जहाँ पे हम लोग सेकंड चैप्टर चालू करेंगे एंड कल सुबह तक आपको ये फाइल्स मिल जाएंगे, ओके, जिसके अंदर इसके आंसर्स भी होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।